हेलो एवरीवन, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम तो मैथ्स ड्राइविंग सेंटर जहाँ पे मैं क्वेश्चन चलाता हूँ क्योंकि गाड़ी तो है नहीं अभी मेरे पास, तो क्वेश्चन से ही काम चलाना पड़ता है। एनीवे, आज मेरा फर्स्ट टाइम है इस प्रोसेस में, तो हम ट्राई करेगा अच्छे से वीडियो बनाने। आज मैंने दो क्वेश्चंस लिए आइगन वैल्यूज के ऊपर, आप लोग को दिखाई दे ही रहा है। तो क्वेश्चंस को चलाने के पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज के ऊपर ब्रीफली बात करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग को प्रॉपर्टीज पता है तो क्वेश्चंस आप ऐसे ही चला दोगे, ठीक है ना। तो चलते हैं। तो प्रॉपर्टीज देखिए, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसका आइगन वैल्यूज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, वहां से हम लोग आइगन वैल्यूज मिलता है। फॉर एग्जांपल, ये अगर 2x2 मैट्रिक्स हुआ तो 2 आइगन वैल्यू रहेगा। ये अगर 3x3 मैट्रिक्स हुआ तो 3 आइगन वैल्यूज रहेगा, ठीक है। ऐसे चलते रहेगा। अभी नंबर 1 प्रॉपर्टी देखिए, आइगन वैल्यू ऑफ अल्फा ए इज अल्फा इंटू लेमडा। एक मैट्रिक्स है, लेमडा एक आइगन वैल्यू है, अल्फा एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको पूछा जा रहा है आइगन वैल्यू ऑफ 5a या 10a या 1000a क्या होगा। तो आप 5a का मैट्रिक्स निकाल के, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के आइगन वैल्यूज अगर निकालने जाओगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, वो हार्ड वर्क हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी दिया हुआ है तो स्मार्ट वर्क करो। क्या करना है, बस एक आइगन वैल्यू निकाल दो एक बार, ठीक है। एक आइगन वैल्यूज निकाल दो, लेमडा मिल जाएगा आप लोग के पास। 5a का अगर पूछा जा रहा है तो 5 इंटू लेमडा कर दो। अगर 10a का पूछा जा रहा है 10 इंटू लेमडा कर दो, ठीक है। ऐसे ही अभी नंबर 2 देखिए, आइगन वैल्यू ऑफ a पावर n इज लेमडा पावर n, ठीक है। मतलब अगर आपको पूछा जा रहा है आइगन वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर a क्यूब क्या होगा, तो आप a स्क्वायर का मैट्रिक्स मत निकालो, a क्यूब का मैट्रिक्स मत निकालो। क्या करो, a का आइगन वैल्यूज निकाल दो। तो a स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, लेमडा स्क्वायर। ए क्यूब का आइगन वैल्यू क्या रहेगा, लेमडा क्यूब, ठीक है। समझ में आया ना अच्छे से। अभी मान लीजिए आप लोग के पास मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ट्रेस तो आप इजीली फाइंड कर सकोगे, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। लेकिन अगर आप लोग के पास एक मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ और आइगन वैल्यूज पता है तो ट्रेस आप लोग कैसे निकालोगे। तो एक प्रॉपर्टी है, रिलेशन है कि अगर आप आइगन वैल्यूज को सम कर दो तो ट्रेस मिल जाएगा आप लोग के पास, ठीक है। सिमिलरली अगर ए मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ आप लोग के पास और आइगन वैल्यूज पता है आप लोग को, तो आइगन वैल्यूज को प्रोडक्ट कर दो तो डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी वही है कि ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या रहेगा, तो वो क्या कर दो, लेमडा इनवर्स कर दो, ए इनवर्स का आइगन वैल्यूज मिल जाएगा। तो यही ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज है आइगन वैल्यूज का, जो आप लोग को पता होना है। तो अभी चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट ए बी ए 4x4 मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है आप लोग के पास, उसका आइगन वैल्यूज दिया हुआ है क्या क्या, -1 1 2 -2, और बी दिया हुआ है a पावर 4 -5a स्क्वायर प्लस 5i। ये भी एक 4x4 मैट्रिक्स ही बनेगा, और मैट्रिक्स क्या है नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली ए ही नहीं पता, ठीक है। आप लोग को पूछा क्या जा रहा है कौन सा सही रहेगा, ऑप्शंस में क्या क्या है कि क्या निकालना है आप लोग को। देखिए a प्लस बी का डिटर्मिनेंट, a प्लस बी का ट्रेस और b का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो a प्लस बी का मैट्रिक्स ही नहीं पता तो डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रेस कैसे निकालोगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में था ना, आइगन वैल्यूज से हम लोग निकाल पाएंगे। तो अभी a प्लस बी का आइगन वैल्यूज कैसे निकाले, a का आइगन वैल्यू आप लोग को पता है तो b का भी आइगन वैल्यू आप निकाल सकोगे। क्यों, क्योंकि देखिए b में क्या है, a पावर 4 -5a स्क्वायर प्लस 5i, ठीक है। a का आइगन वैल्यूज पता है तो a पावर 4 का भी पता होगा, 5a स्क्वायर का भी पता होगा, ठीक है, 5i। अभी i क्या है, देखिए i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज रहता है वो 1 1 1 1 रहता है। मान लीजिए i अगर 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 1 2 बार आएगा। अगर i एक 4x4 मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उसका आइगन वैल्यूज 1 4 बार आएगा, ठीक है। यहाँ पे i 4x4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आप क्या करो, b का आइगन वैल्यू निकाल दो, फिर a प्लस बी का आइगन वैल्यूज कैसे निकालोगे, a और b का आइगन वैल्यू प्लस कर दो, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज निकल जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ ट्रेस तो आप लोग निकाल ही पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए तो a का आइगन वैल्यूज क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, -1 1 2 -2। तो पहले हम लोग a पावर 4 का आइगन वैल्यूज निकालते हैं। a पावर 4 का आइगन वैल्यू क्या रहेगा, a का जो आइगन वैल्यूज है उसका पावर 4 कर दो, तो -1 पावर 4 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 2 पावर 4 16 आ जाएगा, ये भी 16 आ जाएगा, ठीक है। अभी 5a स्क्वायर का निकाल डालो, 5a स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर का निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो a स्क्वायर का क्या रहेगा, -1 स्क्वायर 1 स्क्वायर ऐसा,
तो 1 इंटू 5, ये 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। 2 स्क्वायर 4, 4 5 जा 20, ये भी 20 आ जाएगा, ये भी 20 आ जाएगा। सिमिलरली 5i का आइगन वैल्यूज क्या रहेगा, 5 5 5 5, ये आ जाएगा। हैंडराइटिंग के लिए सॉरी, ठीक है। अभी आप लोग को क्या करना है, देखिए a पावर 4 माइनस 5 स्क्वायर, तो दिस माइनस दिस करना है, ये माइनस 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 करना है, फिर प्लस कर देना है, प्लस 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 प्लस, ठीक है। तो b का आइगन वैल्यूज क्या रहेगा, देखिए 1 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 5, b का आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अभी देखिए 1 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 5, ये भी 1 आ जाएगा। 16 माइनस 20 माइनस 4 प्लस 5, ये भी 1 आ जाएगा। 16 माइनस 20 माइनस 4 प्लस 5, ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो b का आइगन वैल्यूज क्या है, 1 1 1 1, ठीक है। तभी a प्लस b का आइगन वैल्यूज क्या रहेगा, a का आइगन वैल्यू क्या है, माइनस 1 1 2 माइनस 2, तो b का आइगन वैल्यू क्या b का आइगन वैल्यूज क्या है, 1 1 1 1, सॉरी। तो a प्लस b का आइगन वैल्यू क्या रहेगा, a प्लस b का आइगन वैल्यू माइनस 1 प्लस 1 0 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, a प्लस बी का आइगन वैल्यूज ये हो गया, ये 4 0 2 3 माइनस 1। अभी आप लोग को डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, ये प्रोडक्ट कर दो, 0 इंटू मालूम ही है तो आप लोग को, 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। तो a प्लस बी का डिटर्मिनेंट 0, यस दिस इज करेक्ट, a करेक्ट है। अभी b का डिटर्मिनेंट क्या होगा, b का डिटर्मिनेंट तो आप ये मल्टीप्लाई कर दो, ये आइगन वैल्यूज है b का, तो मल्टीप्लाई कर दो 1, तो b भी करेक्ट है। अभी c a प्लस b का ट्रेस पूछ रहा है, तो मतलब ये प्लस कर दो, 2 0 प्लस 2 2 2 प्लस 3 5 5 माइनस 1 4, लेकिन यहाँ पे तो 0 दिया हुआ है, तो c इनकरेक्ट। अभी d क्या है, d का आइगन वैल्यूज ट्रेस हम लोग को 4 मिला, तो d करेक्ट हो जाएगा। तो ये था पहला क्वेश्चन, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया। थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो सॉरी इसके लिए। तो एनीवे a पावर 4 का निकाल दिया, 5 स्क्वायर का निकाल दिया, 5i का ये निकाल दिया, फिर b का क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 5 प्लस 5 कर दो, ऐसे सिमिलरली b का आइगन वैल्यूज निकाल दिया, फिर a प्लस b का कर दो, तो ये आ गया, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रेस प्रॉपर्टी यूज करो, हो गया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, लेट a इक्वल टू 1 1 1 0, यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, एंड अल्फा एन एंड बीटा एन डिनोट द टू आइगन वैल्यूज ऑफ a पावर n, मतलब a पावर n का आइगन वैल्यूज दिया हुआ है, अल्फा एन बीटा एन, एक रिलेशन है, अल्फा एन बड़ा है बीटा एन से, ठीक है, और ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग के पास। तो अल्फा एन और बीटा एन में ही ऑप्शन है, मतलब अल्फा एन और बीटा एन निकालना है, a पावर n का आइगन वैल्यूज निकालना है। तो a पावर n का मैट्रिक्स मत निकालो, ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप क्या करो, a का आइगन वैल्यू निकाल के, ठीक है, उसका पावर n कर दो, तो a पावर n का आइगन वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो a अगर एक 2x2 मैट्रिक्स है, तो उसका आइगन वैल्यूज हम लोग कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है ये है, क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस इनटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। 3x3 मैट्रिक्स का अलग है, मैंने बस 2x2 मैट्रिक्स का लिखा। तो 2x2 मैट्रिक्स का आप आइगन वैल्यूज निकालते हैं, अभी हम लोग a का आइगन वैल्यूज निकालते हैं, सॉरी हाथ के लिए एनीवे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, a का लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस 1 प्लस 0 1 इंटू लैम्डा, तो लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1, तो माइनस 1 इक्वल टू 0। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया आप लोग के पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको आप लोग को सॉल्व करना है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 मिल जाएगा, तो a का आइगन वैल्यूज मिल जाएगा। तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप लोग चेक कर लेना। तो आइगन वैल्यूज क्या होगा, a का लैम्डा इक्वल टू 1 प्लस माइनस √5/2, ये होगा, ठीक है। ये हम लोग ने a का आइगन वैल्यूज निकाला, तो a पावर n का आइगन वैल्यूज क्या रहेगा, लैम्डा पावर n, प्रॉपर्टी से, तो लैम्डा पावर n क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस √5/2 पावर n, ठीक है, ये हो जाएगा। अभी
आप लोग को क्या करना है, अल्फा एन और बीटा एन क्या होगा, बड़ा वाला अल्फा एन होगा। तो यहाँ पे बड़ा वाला जो है अल्फा एन, अल्फा एन जो है वो होगा 1+√5/2 पावर n, क्योंकि 1+√5 का वैल्यू आपके पास मान लीजिए 2.23 में आएगा, ठीक है। और बीटा एन जो होगा वो छोटा वाला रहेगा 1-√5, तो ऑब्वियसली ये छोटा रहेगा /2 पावर n, ठीक है। अभी आप लोग को क्वेश्चन में क्या हुआ है वो देखना। क्वेश्चन में बोला गया कि नंबर 1 ऑप्शन अल्फा एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन टेंस टू इन्फिनिटी, और बी में बीटा एन टेंस टू 0 एस एन टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब एन टेंस टू इन्फिनिटी करना है और आप लोग को बोलना है कि क्या हो रहा है एन टेंस टू इन्फिनिटी पे। तो देखिए यहाँ पे अल्फा एन जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, 1+√5, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा /2, तो 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अल्फा एन जो है यहाँ पे लाई करता है, ग्रेटर देन 1 है। तो जब एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो अल्फा एन भी इन्फिनिटी में जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है ना, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला हुआ है। मान लीजिए 2 स्क्वायर करो 4, 4 स्क्वायर करो 16, 2 क्यूब करो 8, 2 पावर 4 16, तो 2 का बढ़ते जाओ, ये इस तरफ जाते ही रहेगा, तो इन्फिनिटी पे और जाते रहेगा। अभी यहाँ पे देखिए बीटा एन जो है वो क्या होगा, 1-√5, मतलब 1-2.23, मतलब -1 पॉइंट समथिंग रहेगा, /2 जब करोगे -0 पॉइंट समथिंग रहेगा, मतलब इसका जो वैल्यूज है वो यहाँ पे रहेगा बीटा एन का, मतलब -1 और 1 के अंदर। तो जब -1 और 1 के अंदर रहता है ना, जब एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे ना वो 0 की ओर टेंड करेगा, ठीक है। ये आप लोग को पता है शायद। जैसे मान लीजिए -0.5, तो -0.5 स्क्वायर जब करोगे तो 0.25 आएगा शायद। एनीवे, अगर आप -0.5 क्यूब करोगे तो 0 की और सामने जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 0 की और सामने जाते रहेगा। अभी अगर -1 के यहाँ पे लो तो भी वो इन्फिनिटी पे जाएगा, ये एक्स्ट्रा बोल दे रहा है। मान लीजिए -2, तो -2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -2 क्यूब क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी को और जाते रहेगा। तो ये आपको बात ध्यान में रखना है कि -1 और 1 के बीच अगर एक नंबर है उसका अगर आप पावर इन्फिनिटी पे लेके जाए तो वो 0 की ओर टेंड करता है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ए और बी ऑप्शन करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। अभी क्या बोला गया यहाँ पे देखिए, सी और डी, बीटा एन इज पॉजिटिव इफ एन इज इवन और बीटा एन इज नेगेटिव इफ एन इज ऑड। तो बीटा एन कहाँ है, बीटा एन ये है, बीटा एन, ठीक है, बीटा एन ये है। तो इसका हम लोग वैल्यू क्या हो रहा था, -0 पॉइंट समथिंग हो रहा था पावर एन। तो एन जब इवन होगा तब ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा, ये तो पता ही है, -2 स्क्वायर 4, पावर इवन होने से माइनस गायब हो जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। और एन जब ऑड रहेगा तब ये नेगेटिव होगा, तो ऑब्वियसली बीटा एन इज पॉजिटिव व्हेन एन इज इवन और बीटा एन इज नेगेटिव व्हेन एन इज ऑड। तो सी और डी ऑप्शन भी करेक्ट है यहाँ से, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आप लोग को समझ में आया। यहाँ पे क्या करना है, बस ए का आइगेनवैल्यूज निकालना है, निकाल दिया। ए पावर एन का आइगेनवैल्यूज निकालना है, ये भी निकाल दिया ए पावर एन का। फिर अल्फा एन और बीटा एन आपको सोचना है कि क्या होगा, तो ये होगा बड़ा वाला अल्फा एन, छोटा वाला बीटा एन। और उसके बाद तो वही एकदम बेसिक मैथ्स है यहाँ पे। तो यही था आज के लिए। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बुरा लगे तो डिसलाइक भी कर देना, एंड अच्छे से समझ में आया तो शेयर कर देना, एंड फीडबैक्स आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड, तो कमेंट भी कर ही सकते हो, एंड लास्टली सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलते रहिए, चलाते रहिए खुद के गाड़ी को आराम से। मिलता